This freaking movie had been a banger and I couldn't resist from watching it. इसने सुपरमैन को बॉक्स ऑफिस में सरपास कर दिया और म्यूगन ट्रेन की सक्सेस को और भी आगे ले गया. Makes me wonder how much optimism anime as a content hold. We are talking about Demon Slayer. हाँ, मैंने भी ये फिल्म देख ली और मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने के लिए खुद को रोक नहीं पाया. मूवी तो बढ़िया है ऑफ कोर्स, और इससे हम एक जनरेशनल फेस्टिवल भी कह सकते हैं. जिस तरीके से इसने वर्ल्ड वाइड मार्केट में अपना कब्जा जमाया है, मेक्स मी वंडर इफ द स्टोरी इज रियली दैट स्पेशल. क्या कंटेंट हमेशा किंग होता है या कुछ और भी है जो सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी होता है? कुछ ऐसा जिससे ज्यादातर लोग कनेक्ट कर पाए. ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स. हर किसी की कहानी अलग होती है, एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं और न जाने कितने फैक्टर्स होते हैं जो हमारी सोच को डेली इवॉल्व करते हैं. फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये क्वेश्चन है फॉर श्योर. इतनी अनिश्चितताओं के बाद भी और इतने अलग होने के बाद भी अगर कोई मीडियम हमसे इतना कनेक्ट हो पाता है, देन क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज ड्यू. नो मैटर हाउ मच ट्रैश टॉक यू डू फॉर दिस बीइंग जेनेरिक, द ट्रूथ इज जेनेरिक इज व्हाट वी ऑल लाइक. हम लाइफ को ब्लैक एंड व्हाइट नजरिए से देखते हैं और हमारा दिमाग अपन को ज्यादा जोर देना नहीं चाहता, और ये मूवी ऐसा करने भी नहीं देती. समटाइम्स सिंपलर थिंग्स इज व्हाट वी ऑल लाइक. डीमन स्लेयर के पास हमेशा अपनी एक स्टोरी होती है जो ये कह देती है डीमंस आर बैड. वो इंसानों को मारना चाहते हैं, इनफैक्ट दे चेरिश ईटिंग देयर ब्लड्स. और डीमन कॉप्स अच्छे लोग हैं जो डीमंस को खत्म करना चाहते हैं फॉर द गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी. इस वर्ल्ड में ज्यादातर लोग का एक ट्रॉमेटिक पास्ट रहा है, जिसके बाद उन्होंने दो रास्ते चुने, एक डीमन बनने के या उनसे लड़ने के. दिस मूवी एक्सप्लिसिटली अगेन एक्सप्लोर दिस आइडियोलॉजी. सिंपल येट रिलेटेबल. मूवी इज फैंटास्टिक और मांगा को मूवी में कैसे अडॉप्ट करना है यूफुटेबल को ये अच्छे से पता है. कैसे पैनल्स होने चाहिए, कहाँ 3D बैकग्राउंड इंटीग्रेशन होगा, कहाँ CGI की जरूरत है और कहाँ पे कंप्लीट मैडनेस एनिमेशन की. दे हैव एक्सपर्टीज इन दैट. कैरेक्टर डिजाइन हो या कलर्स, दे टुक केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट. ये आर्क मोस्टली इन्फिनिटी कैसल पे बेस्ड है, जहाँ अंधेरा ठीक ठाक लेवल पे है, और मैं श्योर हूँ इनका उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिला होगा, क्योंकि अक्सर डार्कनेस आपको गलतियां छुपाने का स्कोप देती है. द ओनली फ्लॉड थिंग आई फाउंड अबाउट द मूवी इज बैक स्टोरीज. डैम दिस बैक स्टोरीज. ये मुझे नारुतो की याद दिलाता है इन अ रियली बैड मैनर. जिस तरीके से मेन स्टोरी से डेविएट करती हैं बैक स्टोरीज, दिस रियली फ्रस्ट्रेट द शिट आउट ऑफ मी. उनके पास पोटेंशियल था सीधी रेखा में कहानी को आगे बढ़ाने की, लेकिन अगेन वो सोर्स मटेरियल से कुछ ज्यादा ही क्लोज रहते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है. आई मीन जुजुत्सु काइसेन को देख लो, काफी ज्यादा अपग्रेड करती है अपने फाइट सेंस को, एंड दैट एनीमे बेयरली इंटर्स इनटू बैक स्टोरीज एरा. और ये सारी चीजें रियलिज्म को आपसे दूर करती हैं. असल दुनिया में कहानी बस आगे बढ़ती जाती है. मुझे पता है बैक स्टोरी जरूरी है कैरेक्टर्स को रिलेटेबल बनाने के लिए, बट दैट कम्स ऑन द कॉस्ट ऑफ डेविएशन ऑफ अटेंशन. वो डोपामिन का हाई हम वापस तलाशना स्टार्ट कर देते हैं. सो इसमें ढेर सारा एक्शन होने के बाद भी ये एनीमे एक ड्रामा एनीमे बनकर रह जाता है. एक सीरीज के लिए ये सही चीज साबित हो सकती है, बट मूवी में काफी जैरिंग फील होता है. डीमंस इस फिल्म में काफी ज्यादा थे और काफी बढ़िया भी थे. उन्हें देखने के साथ ही नफरत वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है. अपर मून 2 हो या अपर मून 6, दे ऑल फेल्ट इविल एंड डिस्गस्टिंग एक्सेप्ट आपका पता नहीं, बट मैंने तो कभी इस बंदे से नफरत नहीं करा. म्यूगन ट्रेन में भी नहीं. हो सकता है इसका कारण हो मेरी मांगा को पढ़ने की, लेकिन फिर भी अकाजा का प्रेजेंस मैजेस्टिक है. एक ऐसा डीमन जिसके वैल्यूज और एस्पिरेशन है, दैट मेक्स हिम रिलेटेबल. अकाजा प्योरली इनोसेंट है अपने आप में. जो भी चीजें उसके साथ हुई उसकी थिंकिंग वैसे ही डेवलप हो गई. He thinks this world is like a food chain or like a forest, जहाँ survival of the fittest होता है. Weak deserves to get eliminated while strong will hold all the power. ये भूलते हुए कि एक समय पे वो खुद वीक और हेल्पलेस था. और जैसा कि तांजीरो ने कहा था, स्ट्रेंथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है वीक को प्रोटेक्ट करने की, ताकि उनमें से ही कुछ लोग वापस स्ट्रॉन्ग बन सके एंड द चेन विल गोज ऑन. एवरीबॉडी डिजर्व टू बी अलाइव. नेचर के कुछ अनफेयर रूल्स हैं, लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस उन्हें सरपास करती है, और इस चीज की अवेयरनेस हम इंसानों को सबसे अलग बनाती है. म्यूगन ट्रेन अगर रेनगोकू की कहानी थी तो ये फिल्म अकाजा की है. उसके पर्सपेक्टिव से उसे हमेशा यही लगता रहा कि वो काफी नहीं है और उसके अराउंड लोग उससे ज्यादा डिजर्व करते हैं. लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ही लॉस्ट. द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एनफ इज व्हाट मेक्स हिम अ ह्यूमन डिस्पाइट बीइंग अ डीमन. पहले उसके पास चॉइस नहीं थी, बट देन ही चूजेस द रियल पाथ. And in the end, he became a human and even more relatable to us. अकाजा एक ऐसा बंदा था जो हमेशा अपने हालातों का गुलाम रहा, लेकिन अंततः उसने अपनी डेस्टिनी चूज करी and he chose to die. And that's it. I know this story has lot more to tell. I mean, Thunderclap 7th form, Shinobu वाला फाइट जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया to be honest. That was disgusting. I'm excited for One Punch Man. Seriously. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सीजन 3 आ रहा है. बचपन से मैं बड़ा हो गया. So I'm excited for it. उसका चैप्टर रिव्यू भी जल्दी आने वाला है. So see you soon. This is Saket from An Enthusiast. Peace out.